ऑलराइट, Vivo V60 सीरीज के सक्सेसर V70 और इस टाइम एक नया मेंबर ज्वाइन हो गया है, एलीट V70 एलीट आ गया। आज दोनों का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ इस फोन के बारे में बताने वाला हूं। मतलब अभी तक जो हम हमेशा कहते थे V सीरीज जो होती है, लुक्स, डिजाइन एंड कैमरा इसके ऊपर फोकस्ड है। एलीट के साथ में लुक्स, डिजाइन, कैमरा एंड परफॉर्मेंस भी अभी सेंटर स्टेज हो गया है। ऑब्वियसली सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट, डू इट राइट नाउ विद दैट बेल आइकन। ये हम ओपन करते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट एलीट और V70 बेस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। बेस V70 में आपको 7 Gen 4 मिलता है एंड जो एलीट है उसमें आपको 8S Gen 3 मिलता है। दिस इज बेस एंड दिस इज एलीट। ऐसे बॉक्स भी रखते हैं, एक ही बॉक्स खोलते हैं क्योंकि कंटेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम। सबसे पहले केस, डिसेंट क्वालिटी क्लियर केस है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, 90 वॉट का फ्लैश चार्जर, फास्ट चार्जर आता है एंड USB टाइप A है। देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। कहां पे गिर गया? राइट हियर। ओके, रखते हैं ये सब कुछ साइड में, देखते हैं फोन्स के पास। वैसे दोस्तों ये दोनों भी आप सामने सामने से देखोगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू से कि भाई इसमें से एलीट कौन सा है एंड बेस कौन सा है, क्योंकि दे लुक एग्जैक्टली द सेम। कोई भी डिफरेंस दोनों में ही नहीं है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन दोनों में? मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब पीछे से देख के तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा एलीट है कौन सा नहीं है। V70 एलीट के बारे में बात करते हैं। वैसे सेटिस्फैक्शन मोमेंट इज अ मस्ट, आवाज आना चाहिए। यस, ओहो लवली। इन हैंड फील के बारे में बात करूं, इट डेफिनेटली फील्स कॉम्पैक्ट। ज्यादा थिक नहीं है, ज्यादा पतला नहीं है, जस्ट आइडियल साइज में कहूंगा। छोटे हाथ भी होंगे ना, एक्चुअली कंफर्टेबल लगता है हाथ में इन हैंड फील। इन हैंड फील तो अच्छा है। वेट भी मेरे हिसाब से 189 ग्राम, 192 ग्राम्स, चलिए देखते हैं, 195.7 ग्राम्स। वैसे दोस्तों सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं वीडियो में बात करता हूं और आपको बता दूं मेरे फीलिंग्स हैं, बट हमने ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस थोड़ा गैदर किया। हमने हमारे टीममेट्स को भी पूछा, गेमिंग वालों को गेमिंग के बारे में, परफॉर्मेंस कैसा है ये पूछा, कैमरा जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं उसके जो एक्सपर्ट है उनसे पूछा, डिजाइन के मामले में भी हमने पूछा। बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में आई रियली लाइक द Vivo V70, स्पेशली इन हैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। I would definitely buy this for the design. बहुत ही अच्छा फ़ोन है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, इन हैंड फील बहुत अच्छा है और मेरे छोटे हाथों के लिए, सिंगल हैंड यूज़ के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, इन हैंड फील्ड बहुत बढ़िया आता है, प्रीमियम लुक देता है। जो ये कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो अभी जो ट्रेंड में आ रहा है वही है इसका, तो इट्स ओवरऑल वेरी गुड फोन। वैसे एक चीज अच्छी हो गई, अगर V60 के साथ कंपेयर करूं दोस्तों, मेटल फ्रेम आ गया है अब। इसमें ऐसे 3 कलर्स हैं। ये जो है ये पैशन रेड है एंड दिस इज ऑब्वियसली ग्लास। सिर्फ जो ब्लैक कलर आता है ना, दैट इज फाइबर ग्लास। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है। देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में एब्सोल्युटली नथिंग, यू कैन सी द एंटेना लाइंस। ऊपर अगेन स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन, जिसकी पोजीशन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। जब आप फोन पकड़ोगे परफेक्ट है। ड्रॉप टेस्ट तो करना है। वैसे शॉर्ट सेंसेशन कोर आता है एंड 5 स्टार SGS का 5 स्टार ड्रॉप रेटिंग सर्टिफिकेशन भी है। सो लेट्स सी, इधर नहीं गिराएंगे, वुड पे नहीं, नीचे ये आपको लग रहा है वुड है, बट दिस इज, जी हाँ, लेट्स डू दिस। रेडी, 1 2 एंड oh, what was that sound? पीछे से 1 2 एंड चलिए दोस्तों अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं एंड डिस्प्ले इज अगेन वन ऑफ द हाईलाइट। 6.59 इंच का है, सो 6.78 6.8 वगैरह इतना बड़ा नहीं है। दैट्स व्हाई दिस वन फील्स काइंड ऑफ अ कॉम्पैक्ट भी नहीं कहूंगा, स्लाइटली बिगर, लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सो परफेक्ट कहूंगा। 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। ये LTPS डिस्प्ले है, मतलब 60 90 120 हर्ट्ज आप शिफ्ट कर पाओगे। और अगर आप बेजल्स के पास देखोगे, एब्सोल्युटली थिन बेजल्स, 1.2 mm थिन, वन ऑफ द स्लिमेस्ट आई हैव सीन एंड यूनिफॉर्म साइज के बेजल आते हैं, तो वेरी इमर्सिव डिस्प्ले। एंड अगर पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, इट इज अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है एंड 1800 निट्स का HBM मोड आता है। HDR10+ का भी सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सब पे आप HDR कंटेंट, HDR10+ कंटेंट देख सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर उसका बात कर रहा हूं तो मल्टीमीडिया के बारे में बता दूं आपको, क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं,
एब्सोल्युटली ग्रेट क्वालिटी एज फार एज वॉल्यूम गोस, क्वालिटी गोस, सो मल्टीमीडिया में भी मजा आएगा। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। उधर सबसे मेन डिफरेंस है V70 और V70 Elite में। V70 में आपको 7 Gen 4 आता है जिसका अंतु स्कोर 1.4 1.5 मिलियन के करीब आता है। अगर Elite के बारे में बात करूं दोस्तों, 8S Gen 3 है which scores about 1.9 मिलियन, अराउंड 1.9 मिलियन, which is a decent performance in this price range। और अगर प्राइस रेंज के बारे में बात करूं तो ये जो दोनों भी है 45 से V70 चालू होगा एंड दिस विल गो अप टू 52,000 रुपीज। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो 8256 वेरिएंट बेस वेरिएंट आता है दोनों में ही, लेकिन एलिट में आपको 12512 भी मिलता है। एक चीज अच्छी की V60 के कंपैरिजन में LPDDR5X रैम तो दे दी बट UFS 4.1 स्टोरेज टाइप दे दिया। लास्ट टाइम V60 में 2.2 दिया हुआ था। 6500 मिली एम्पियर की बैटरी, सो इट इज काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट फोन बट स्टिल 6500 mAh बैटरी एंड कम्स विद 90 वॉट चार्जिंग। और अगर मैं ट्यूनिंग के बारे में बात करूं ना, दिस इज मोर टुवर्ड्स एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए 7-8 घंटा तो आपको, मतलब दिन भर तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1.5 दिन मॉडरेट यूसेज में 1.5 दिन भी जाएगा। CPU स्टेबिलिटी स्कोर अराउंड 74-75% है व्हिच आई थिंक इज अगेन डिसेंट। रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हमने ये फोन दिया टेस्ट करने के लिए हमारे गेमर्स के पास, उनका क्या कहना है सुनिए। Vivo V70 Elite में जो 8S Gen 3 आता है उसमें गेमिंग काफ़ी आराम से हो जाती है। अगर आप हल्के टाइटल्स खेलें जैसे BGMI और COD तो 1 से 2 घंटे भी खेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप थोड़े ग्राफिकली इंटेंसिव टाइटल्स जैसे गेंशिन इम्पैक्ट या फिर वुदरिंग वेव्स खेल रहे हैं तो आप अराउंड 55-60 FPS एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज थोड़ा सा गिरेगा बिकॉज द फोन ऑब्वियसली विल हीट अप आफ्टर अ पॉइंट, लेकिन आपको आराम से स्मूथ गेम परफॉर्मेंस मिलेगी विद जीरो लैग्स और एनी स्टटर्स। बट 120 FPS आप COD मोबाइल खेल सकते हो, 90 FPS BGMI अभी लॉक्ड है बट शायद बाद में अनलॉक हो जाएगा 120 FPS। इवन हेवी गेम्स जैसे जेंसिंग इम्पैक्ट, वुदरिंग वेव्स वगैरह हमने खेले, 58-59 FPS हमें मिला। सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा देर आप खेलोगे तो थर्मल्स अराउंड 42-43 डिग्री तक जाएंगे। और गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो हैप्टिक्स आल्सो दे आर क्वाइट डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट, अच्छे हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट OS, Origin OS 6। आई थिंक V सीरीज का पहला ही फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Origin OS पे मिल रहा है। Origin OS 6 which is based on Android 16। 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। वो जो ट्रांसपेरेंसी आप पीछे की तरफ देखोगे तो ग्लास इफेक्ट वगैरह जो है वो आपको मिलता है। एंड Origin OS के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है फीचर्स के बारे में, जरूर जाके देखिएगा। बट यस यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ AI फीचर्स। AI सर्च आता है, ग्लोबल सर्च, फोन में कहीं पे भी कुछ भी सर्च करना है एक ही जगह से कर सकते हो। देन ओरिजिन आइलैंड, उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से सीरियसली अच्छा है। लिटरली आप मल्टीपल एप्स वगैरह स्टैक कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उधर जो भी चीजें चाहिए। सो वेरी नाइस इम्प्लीमेंटेशन है। इवन कस्टमाइजेशन के मामले में लॉक स्क्रीन पे 3D वगैरह आपको करना है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस, Origin OS इज मच इम्प्रूव्ड। वैसे थर्ड पार्टी एप्स वगैरह आते हैं, इवन सेटअप करते समय 12 एप्स भी आपको इंस्टॉल करने कहता है। आप अनचेक करोगे तो ऑब्वियसली मतलब इंस्टॉल नहीं होंगे। सेंसर्स ऑब्वियसली सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क परफेक्टली वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो Wi-Fi 6 आता है, 11 5G बैंड्स का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, NFC आता है, Air Blaster भी है। eSIM का सपोर्ट नहीं है, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। V सीरीज का फोन है तो कैमरा ऑब्वियसली फोकस में होता ही है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 50 मेगापिक्सल का 3x नाइट टेलीफोटो आता है। इवन सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। यू नो व्हाट, V सीरीज इज नोन अगेन, जैसे मैं पहले भी कहा कि कैमरा के लिए जानी जाती है एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। ट्यूनिंग वगैरह आप देखोगे ना, स्टिल फोटो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे आते हैं। स्पेशली अगर HDR के बारे में बात करूं, इवन ऑल 3 सेंसर्स अगर मैं देखूं तो HDR बहुत अच्छा ट्यूनिंग किया हुआ है। प्राइमरी सेंसर से आप फोटोज निकालोगे तो 12 मेगापिक्सल बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन हाई रेजोल्यूशन में निकालोगे तो दे रियली कम आउट क्वाइट गुड। ऑब्वियसली हेवी होते हैं, लेकिन डिटेल्स वगैरह के बारे में बात करूं, कलर्स के बारे में बात करूं, दे कम आउट क्वाइट गुड। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि Zeiss की जो ब्रांडिंग है और उनके साथ जो उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, प्रोसेसिंग जो की हुई है, आई थिंक इट इज ऑन पॉइंट। और हमने आउटडोर्स, इंडोर्स, अलग अलग कंडीशंस में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ। इनफैक्ट वी सेंड, हमारे ऑफिस से कुछ लोग भी गए जो बेसिकली फोटोग्राफर्स वगैरह, उनके भी कुछ फीडबैक लिए हमने। इस फोन को हम स्ट्रीट्स पे लेके गए थे शूट करने के लिए, 1x 2x 3x इनफैक्ट 10x तक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स हमें मिले। वीडियो के मामले में थोड़ा सा आई डाउट, लेकिन 4K 60 इज गुड इनफ फॉर रिकॉर्ड शॉट्स एंड मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स अमेजिंग। और Zeiss होने की वजह से मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स वगैरह भी आप निकाल सकते हो। 23mm to 100mm तक आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इफ यू क्लिक पोर्ट्रेट सब्जेक्ट्स, अगर आपके पोर्ट्रेट्स वगैरह होंगे, दे कम आउट रियली नाइस। वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का होने की वजह से उसके ऊपर 4K नहीं है, बट बाकी सब सेंसर्स, प्राइमरी, टेलीफोटो एंड
सेल्फी से 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो। और जनरली वी सीरीज में सेल्फी पे भी फोकस होता है, तो इसमें भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो 92 डिग्री FOV है, तो ग्रुप सेल्फीज वगैरह आपको निकालने हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, लुक एट दिस। ठीक है, ये वाइड है। ऑल राइट, हियर यू गो। अगर आप देखोगे दिस इज अ वेरी टफ फोटो, मतलब पीछे की तरफ डार्क है, देन ये लाइट है जहां पे। सो HDR जो इन्होंने किया हुआ है ना, दैट इज इवन फॉर सेल्फीज। लुक एट दिस, जो स्किन टोन्स वगैरह आ रहे हैं, वेरी नाइस। वैसे अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली दोस्तों Zeiss के बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आपको मिलते हैं साथ में। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, माइक्रो मूवी मोड, मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह आपको डालने हैं उसके लिए बहुत सारे फिल्टर्स भी मिलते हैं। ये देखिए, पोर्ट्रेट, कैजुअल, फूड के फोटोज आप निकालते हैं, फूड ब्लॉगर वगैरह हो तो आपको बहुत मदद होगी। सो मेनी डिफरेंट फिल्टर्स, मतलब स्पोर्ट्स मोड है, देन यू हैव हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड, स्टेज मोड, एस्ट्रो मोड, प्रो मोड, स्नैपशॉट, फूड मोड आती, अंडर वाटर फोटोग्राफी है, डुअल व्यू वीडियो मोड है। सो फीचर रिच कैमरा ऐप है एंड अंडर वाटर फोटोग्राफी है, क्योंकि ऑब्वियसली IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी के नीचे भी आपको वीडियो फोटोज वगैरह निकालने आप आराम से निकाल सकते हो। वैसे AI के फीचर्स में और एक ऑडियो नॉइज इरेजर भी आता है, तो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आपको करना है एंड ऑडियो क्लीन करना है, आप कर सकते हो। मैजिक वेदर आता है एक, इसका मतलब फोटो आपने गर्मी में निकाली है लेकिन विंटर का आपको फील देना है, स्नो गिर रहा है उसका फील देना है, आप कर सकते हो। फ्लोरल ब्लेसिंग भी आता है, जैसे फूल उड़ाते हैं ना, वैसे आप उड़ा सकते हो। जी हाँ, होली आ रही है अभी, होली पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हो इससे। जी हाँ, होली होनी नहीं चाहिए, आप निकाल सकते हो, ऐसे लगेगा कि आप होली खेल के आए हो। तो ये हो गया कैमरा। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो USB 2.0 आता है, पहले जैसे बताया हैप्टिक फीडबैक इज क्वाइट गुड, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट पीछे की तरफ आपको ये ऑरा लाइट मिलता है जिसकी वजह से लो लाइट में पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालने अलग अलग कंडीशन में, सो दैट इज देयर। सो दोस्तों यही है V70 एंड V70 Elite। अगर मैं V60 के साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेटली अ बिग अपग्रेड। एंड जो एक चीज हुआ करती थी ना कि भाई परफॉर्मेंस के मामले में V सीरीज इतनी अच्छी नहीं होती है, विद V70 Elite उन्होंने वो भी चेंज कर दिया है। सो परफॉर्मेंस के साथ में लुक्स, डिजाइन, इन हैंड फील, डिस्प्ले एंड अब OS में भी ओरिजिन OS है, सो बहुत ही कम चीजें कंप्लेन करने जैसी। वैसे जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, ऑफर्स वगैरह स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वैसे दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने Vivo के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो हमें लगा इस फोन के बारे में, दोनों ही फोन्स के बारे में, वही मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।